अब बात गुजरात की। गुजरात के कच्छ में आज पुलिस और प्रशासन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की मुहिम चलाई। बीती रात कांडला पोर्ट के आसपास 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर हुए एनक्रोचमेंट को हटाया गया था। नखत्राना और दयापर रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 400 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जे हटाए। चूंकि कच्छ भारत और पाकिस्तान की सरहद पर है, सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हो रहा था। सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी मस्जिदें और दरगाहें बन गई थी। इन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करा दिया गया था। इसलिए प्रशासन के लिए इन स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि जिन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया था, उन सब की जांच करवाई गई। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन जब हर जगह ये बात साबित हो गई कि ये सारे स्ट्रक्चर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे, गलत तरीके से उन्हें वक्फी प्रॉपर्टी दिखाया गया था, इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए और जब लोगों ने खुद इन बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ा तो प्रशासन ने कल रात यहां बुलडोजर चला दिया। कुल 89 जगहों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिनमें 27 धार्मिक स्थल, 49 कमर्शियल प्लेसेस और 13 दूसरी तरह की बिल्डिंग शामिल है। कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो कोस्टल जिलों में डिमोलिशन का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कच्छ में पिछले दिनों में कई सारे स्ट्रक्चर जो हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स, और इनमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो हैं वो धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ मैं कच्छ के आदिपुर में शिणाई गांव में हूँ, जहाँ ये गेबन पीर की दरगाह बनी हुई थी। इसको भी आप देखिए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, जो कि एक मोडस ऑपरेंडी है कि एक छोटी सी मज़ार पहले बनती है और उसके बाद फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक दरगाह बना दी गई थी और अब ये पूरी तरह ग्राउंड जो है ये यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। इन इलाकों का ये इतिहास रहा है कि यहाँ से कई बार ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले भी सामने आए हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये सेंसिटिव इलाके एज सच हैं। कई लोग जो यहाँ के निवासी हैं भारत के, वो उनके पाक कनेक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं और वो खुद उनके क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो हैं वो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में निकल करके सामने आए हैं। इसलिए ये एक डिसाइसिव एक्शन है। कच्छ के एसपी सागर बागबारे ने बताया कि बुलडोजर एक्शन नियम कानून के दायरे में रहकर पूरी जांच के बाद ही किया गया है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। अलग अलग जो अतिक्रमण की जगहें थी, जिसमें धार्मिक अतिक्रमण हो, व्यावसायिक अतिक्रमण हो या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड पे उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रजिस्टर है, इन सारी जगहों को चिन्हित करके पिछले 10 दिन में एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें अलग अलग 16 से अधिक जो हैं वो ऐसे धार्मिक अतिक्रमण ध्यान में है, उनको जो है डिमोलिश किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और दरियाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग ओवरऑल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर एरियाज़ में भी जो एनक्रोचमेंट है, रिलीजियस एनक्रोचमेंट हो या कमर्शियल एनक्रोचमेंट हो, और जो कोस्टल एरिया में भी है, क्योंकि पूर्व कच्छ में हमारे यहाँ पे कंडला पोर्ट भी है। कंडला पोर्ट में काफ़ी ऑयल पाइपलाइंस भी निकलती है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस भी है, तो वहाँ पे भी जो एनक्रोचमेंट है उनको भी चिन्हित करके कंडला पोर्ट के सहयोग से हटाए। लीगल प्रोसेस में जो नोटिस वगैरह देना था वो ऑब्वियसली पहले इंटीमेट किया था और उसके बाद ही जो है ये कार्रवाई की गई है। चीज़ों को देखते हुए और जो रिकॉर्ड्स है उसमें क्लियरली इस्टेब्लिश होता था कि वो सरकारी जगहों पे दबाण की गई थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले द्वारका में भी इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था। असल में समंदर के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर मस्जिद या दरगाह बनाकर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। कच्छ के इलाके में कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई, कई बार पाकिस्तानी बोट्स को पकड़ा गया। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से इन इलाकों से इलीगल एनक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। इसके लिए गुजरात पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं है।